हाय एवरीवन, मेरा नाम है सीप पाहुजा, आई एम अ बायोलॉजी एजुकेटर एंड आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि नीट के एग्जाम में आपको कौन से कपड़े पहनने चाहिए। इनफैक्ट मैं आपके लिए कुछ सैम्पल क्लोथ्स भी लाई हूँ ताकि आपको पता चले कि ये इस टाइप के क्लोथ्स आपको पहनने हैं। देखिए, ये कोई फैशन शो नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी शादी फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पर आपको अपने घर के सिंपलेस्ट क्लोथ्स जो है आपके पास, जो नाइट सूट टाइप क्लोथ्स है वो पहनने हैं, कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनने हैं। कुछ गाइडलाइंस एनटीए भी देता है, मैं वो गाइडलाइंस भी दिखाऊंगी एंड आज वो भी बताऊंगी कि आप दुपट्टा पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते, आप हिजाब पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते, ग्लासेस पहन सकते हैं कि नहीं पहन सकते, प्लाजो पहनूं कि ना पहनूं, जीन्स पहनूं, लेगिंग्स पहनूं। ये सारी चीज़ों की जानकारी मेरे बच्चों आज मैं आपको इस वीडियो में देखने वाली हूँ, तो पूरा देखना, छोटा सा वीडियो है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि एनटीए क्या कहता है। एनटीए सिंपली कह रहा है कि भाई आपको हैवी क्लोथ्स नहीं पहनने हैं, लॉन्ग स्लीव इज नॉट प्रेफरेबल। अगर आप अपनी कस्टमरी ड्रेस पहनते हैं तो आपको 12:30 से पहले वहां पर पहुंचना पड़ेगा ताकि आपकी प्रॉपर चेकिंग हो पाए। एंड वो बोल रहा है कि आपकी चेकिंग बहुत मल्टीपल लेवल्स की होगी। एक बार कोई पर्सन चेक करेगा, बायोमेट्रिक चेकिंग होगी, फेस ऑथेंटिकेशन होगा, वीडियोग्राफी होगी एंड फीमेल की चेकिंग के लिए उन्होंने सेंसिटिविटी देखते हुए स्पेशल फीमेल स्टाफ भी रखा हुआ है जो उस चीज़ों के लिए सेंसिटिव रहेगा। अब यार तुम बोलोगे मैम मैंने तो कुछ ड्रेस कोड फॉलो नहीं किया था, मैं तो पहुंच गया था, मुझे तो अलाउड हो गया था। देखिए, सेंटर टू सेंटर ये चीज़ें वेरी करती हैं। कुछ सेंटर्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं जिन्होंने पिछले साल फीमेल्स के इनर वेयर्स पर भी क्वेश्चन कर दिया था, और कुछ सेंटर लीनियंट होते हैं जहां पर लोग जाने देते हैं। तो अब तुम्हें नहीं पता तुम्हारे सेंटर पे जो इन्विजिलेटर होंगे, जो वहां के लोग होंगे, जो चेकिंग करने वाले हैं, वो किस लहजे के हैं। तो हमें यार पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हुए जाना है एंड कोई भी रिस्क नहीं लेना, कोई भी रिस्क नहीं लेना। तो मैंने आपके लिए क्या किया है, एक सैम्पल ड्रेस कोड यहाँ लिख लिया है जिसमें इधर डूज है और इधर डोंट्स है, क्या क्या पहन सकते हैं, क्या क्या नहीं पहन सकते। सबसे पहले बात करते हैं अपर वियर की। अपर वियर में आप टी शर्ट पहन सकते हैं एंड अगर फीमेल है जो टी शर्ट नहीं पहनती है या उसको इतना कंफर्टेबल नहीं लगता, वो एक कुर्ता भी पहन सकती है, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस है। कोशिश करिए कि वो लाइट कलर का हो, है ना, लाइट कलर का होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए कोशिश करिए, या फिर अगर प्रिंट है तो बहुत ही कम प्रिंट हो, बड़े बड़े ऐसे हाथी घोड़े ये सब नहीं बने होने चाहिए। राउंड नेक और वी नेक आप पहनेंगे, कॉलर नहीं पहनेंगे। तो जो बच्चे पूछते हैं कि मैं पोलो टी शर्ट पहनूं कि ना पहनूं, उसको अवॉइड करें, जाने देंगे कुछ कुछ सेंटर में, बट आप ऐसी हिडन चीजें अवॉइड करें। देखो कोशिश क्या है उनकी, वो तुम्हें क्यों बोल रहे हैं कि भाई ऐसी टी शर्ट पहनो, जैसे जैसे मैं आपके लिए टी शर्ट लेके आई हूँ, वेरी प्लेन टी शर्ट, राउंड नेक, हाफ स्लीव टी शर्ट, फुल स्लीव तो अलाउड ही नहीं है, उन्होंने क्लियर लिख दिया है। 3/4 भी मैं कहूंगी कि आप मत पहनिए, कुर्ती यूजुअली 3/4 होती है, आप प्लीज हाफ स्लीव वाली कुर्ती पहनने की कोशिश करें, या स्लीवलेस पहने, या फिर स्लीवलेस पहने, या इस तरीके की आप प्लेन टी शर्ट पहने जिसमें कोई भी प्रिंट नहीं है, ठीक है, कोई भी प्रिंट नहीं है। तो हाफ स्लीव और स्लीवलेस पहने, कॉलर अवॉइड करें, राउंड और वी नेक होनी चाहिए, ठीक है। क्या नहीं पहनना, फुल स्लीव बिल्कुल नहीं पहनना, 3/4 आप प्लीज अवॉइड करें, कुछ सेंटर में जाने देंगे कुछ में नहीं। तो क्यों यार अपना दिमाग इस सब बसड़ में डालना है, तुम रिस्क लेके जाओगे, फिर पूरा टाइम सोचते रहोगे अगले 4 दिन मैं जाने दूं, ये पता नहीं मुझे रोकेंगे नहीं रोकेंगे, 4 जगह जाके यूट्यूब पे पूछोगे कि मैम मैं ये पहन रहा हूं, तो क्यों ऐसे पहनना। अगर तो आपके पास ऐसी टी शर्ट है तो ठीक है, अगर आप मार्केट से भी खरीदेंगे ना, बहुत महंगी नहीं आएगी, फिर आप उसे नाइट सूट में अपने यूज कर सकते हैं। ओके, बटन्स अवॉइड करें प्लीज, कोई बटन नहीं होना चाहिए आपके, जिप नहीं होनी चाहिए एंड कोई भी किसी तरीके का डिजाइन अवॉइड करें, ठीक है, कोई भी किसी तरीके का मेरे बच्चों डिजाइन को अवॉइड करें, ठीक है, जिप भी अवॉइड करें, सिंपल प्लेन वाली टी शर्ट हो। अब आते हैं मेरे बच्चों लोअर्स पे। लोअर्स में जीन्स, जो टाइट जीन्स होती है ना, वैसे वो पहले चलती थी, आजकल तो ट्रेंड ही नहीं है, बट टाइट जीन्स आपको बिल्कुल नहीं पहननी। बॉडी हगिंग चीज प्लीज अवॉइड करें क्योंकि उसमें चेकिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है। आप लोग खुले खुले ट्राउजर्स पहने, पजामा पहने, कैपरी भी पहने, और ऐसी चीज जिसमें पॉकेट अवॉइड करें, प्लेन से कलर की हो, कोई पॉकेट यहाँ पर ना हो। तो जीन्स को अवॉइड करें, टाइट पैंट्स को अवॉइड करें एंड लड़कियां बहुत पूछती है कि मैं कुर्ती के साथ लेगिंग पहनना चाहती हूँ। देखो बहुत जगह अलाउड भी कर देते हैं, बट अगेन दैट इज अ स्किन हगिंग चीज, तो आई वुड से जस्ट अवॉइड इट। आप अपने कुर्ते के साथ कोई भी यार वहां मैचिंग नहीं करनी है कि तुम बोलो मैम मेरे पास कुर्ते के साथ इस कलर का पजामा नहीं है, मैं क्या पहनूं, प्लाजो होगा, प्लाजो खुला खुला होता है, नहीं है तो बस घर वाला कोई भी कलर का, कोई मैचिंग वहां जरूरी नहीं है, कोई तुम्हें नहीं प्राइस देने वाला कि तुम अच्छे लग रहे हो, तुम बुरे लग रहे हो, तो एनीथिंग। जैसे मैं आपके लिए सिंपल सा पैंट लेकर आई हूँ, वेरी बेसिक ब्लैक, इसमें वैसे पॉकेट है, छोटी मोटी पॉकेट्स हो तो चल जाएंगी, बट अब अगर आपके पास ऐसी कोई चीज़ है जिसमें पॉकेट है ही नहीं, तो ऐसी प्लेन सा कोई भी आप ट्राउजर खुला खुला पहन सकते हैं। फिर बात आती है मेरे बच्चों चप्पलों की। चप्पल में हम लोग क्या पहने, चप्पल में वो चाहते हैं कि आपके सुंदर सुंदर पैर वो देख पाए, हिडन चीज़ नहीं होनी चाहिए, हिडन चीज़ बिल्कुल भी नहीं, बंद वाली जो चीज़ें होती है ना, क्लोज्ड, वो नहीं पहननी है, यानी कि शूज नहीं पहनने आपको, आप सैंडल पहन लीजिए, ओपन तो आपका दिखना चाहिए, ओपन चप्पल पहनिए, सिंपल सी चप्पल होनी चाहिए,
शूज अवॉइड करें, कोई भी शूज है अलाउड ही नहीं है, उतरवा देंगे क्या फायदा। सॉक्स आपको नहीं पहननी है। क्रॉक्स भी देखो कुछ बच्चे पहन जाते हैं, कुछ सेंटर में अलाउड हो जाता है, बट अगेन क्रॉक्स आर समथिंग जो कि आगे से कवर्ड होते हैं, जो प्रॉपर क्रॉक्स होते हैं, तो उनको आप अवॉइड करें। हील्स अवॉइड करें। वैसे एनटीए पिछले पेज पर लिख रहा है कि लो हील्स हो, मैं कहूंगी हील्स नहीं होनी चाहिए। अगर आप पहनते भी हैं तो बहुत ही लो हील्स हो, बहुत हाई हील्स अवॉइड करें, ठीक है जी। देन आते हैं अपने एक्सेसरीज पर। एक्सेसरीज में आप यूजुअली लड़कियां आजकल ज़्यादा एक्सेसरीज पहनती है, रिंग्स हो गई, नोज रिंग हो गई, कान की बालियां हो गई, गले में नेकलेस हो गया, कड़ा हो गया, बैंगल्स होगी, प्लीज़ ये सब रिमूव करके जाएं। ये जितनी भी चीज़ें ये सब आपको उतार के जानी चाहिए, वो उतरवा लेंगे। और स्पेशली अगर कोई गोल्ड का आइटम है, कोई डायमंड का आइटम है, सिल्वर का आइटम है, आप वहाँ रिस्क में ले गए और उन्होंने अलाउ नहीं किया, आप किसके पास रखेंगे? फिर वो चीज़ घूमने का आपको डर रहता है, तो प्लीज़ अवॉइड करें, ठीक है। नो एक्सेसरी शुड बी देयर। अगर कोई ऐसी एक्सेसरी है जो आप के साथ रिलीजियस सेंटीमेंट रखती है, उतर ही नहीं रही है, बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है, ऐसी चीज़ में आप 12:30 बजे से पहले वहाँ पर पहुँच जाएं, आपकी फिर अलग से चेकिंग होगी वहाँ पर, ठीक है। कस्टमरी चीज़ है, कोई रिलीजियस वाला कुछ आपने कड़ा पहना हुआ है, तो प्लीज़ उसके लिए जल्दी पहुँचे वहाँ पर, ओके। वैसे तो नो ज्वेलरी एंड देयर शुड बी नो मेटालिक आइटम ऑल्सो। अब मेटालिक आइटम में 2-3 चीज़ें आती है। मेटालिक आइटम में सबसे मेजर चीज़ आती है फीमेल का इनर वेयर, दैट इज द ब्रास दैट दे वेयर। आई वुड से जस्ट गो फॉर स्पोर्ट्स ब्रा, एंड इसके लिए मैं एक सेपरेट सेशन भी बनाऊंगी कि कैसे करना है। एंड आप सैनिटरी पैड पहन के जा सकते हैं, साथ में लेके जाएंगे तो आपको बाहर रखवा लेंगे। फिर एक मेटालिक चीज़ में आती है कि मैम स्पेक्स अलाउड है कि नहीं है। मैं स्पेक्स पहनता हूँ। देखिए, जो आपको अगर स्पेक्स लगी हुई है, नंबर वाली स्पेक्स है, तो डेफिनेटली अलाउड है, आप पहन सकते हैं, आपको कोई लेंस वेंस नया चीज़ ट्राई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन स्पेक्स में मेटालिक फ्रेम है, क्या मैं फ्रेमलेस स्पेक्स बनाने जाऊँ? नहीं, नॉर्मल मेटालिक फ्रेम इज अलाउड, आप पहन सकते हैं अगर आपकी नंबर वाली वो स्पेक्स है, लेकिन गॉगल्स नहीं पहननी है। सनग्लासेस, गॉगल्स, शेड्स, ये सब अलाउड नहीं है, ठीक है। तो स्पेक्स है, ब्रेसेस लगे हुए हैं मेटालिक में, आपकी हियरिंग एड है, ये सब अलाउड है, ठीक है। ये सब आप थोड़ा चेकिंग आपकी अच्छी से होगी, बट ये सब अलाउड है। आप पानी की बॉटल कैरी कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल एंड दुपट्टा। अब कुर्ता अगर पहनते हैं तो दुपट्टे की बात आती है। दुपट्टा देखिए, मैं कहूँगी स्टोल हो गया, दुपट्टा हो गया, बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जिनके घर में बिना दुपट्टे के नहीं अलाउड है, नहीं जाने देते हैं। मैं कहूँगी आप घर से पहन जाइए, लेकिन वहाँ पर प्लीज़ सेंटर के बाहर उतार दीजिए, वहाँ पर आपका कोई घर का पर्सन नहीं देख रहा है, आपको थोड़ा सा में भी डिस्कम्फर्ट हो सकता है, बट आई डोंट वांट कि वो आपका उतरवाए। तो आप बैन नेक का प्रॉपर टी शर्ट टाइप या बंद गला टाइप आप पहन के जाइए एंड अवॉइड करें दुपट्टा, ठीक है। कई बार अलाउ कर देंगे, कुछ जगह नहीं भी करेंगे, तो आप प्रिपेयर होके जाएंगे, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम अलाउड नहीं है। पेपर बोर्ड, स्टेशनरी, पेन, पेंसिल, स्केल, शार्पनर, ये कुछ भी अलाउड नहीं है। कोई पेपर बोर्ड नहीं लेके जाना, वो वहाँ पर जो बेंच होगा उसी पे आपको पेपर रख के करना है। कोई एक्स्ट्रा शीट आपकी अलाउड नहीं है। कैप अलाउड नहीं है। गॉगल्स अलाउड नहीं है। टैटू अगर आपके पास टेम्पररी है तो प्लीज़ उसको रिमूव करवा लें, परमानेंट है तो जल्दी जाएं, चेकिंग करवाएं उसकी, ठीक है। हैंकी, अब कुछ बच्चों को स्वेटिंग का बहुत इशू है, आप टिश्यूज लेकर जाएं। आई वुड से हैंकी कुछ जगह अलाउ करते हैं, कुछ जगह नहीं करते हैं। जो कॉटन हैंकी होता है, आप जो प्लेन टिश्यूज होते हैं ना, उनको कैरी करें। वो भी पता नहीं, अगर उन्हें लगा कुछ डाउटफुल तो रखवा लेंगे, टीचर के पास रख देना, अगर नहीं लगा तो आप आगे लेकर चले जाना। स्टेशनरी नहीं रखनी एंड वॉच नहीं रखनी। वॉच आपके जो क्लास होता है ना, क्लास में सामने ही लगा होता है। तो ये है आपका बेसिक ड्रेस कोड, ठीक है। हाँ, अब आती है बात पैसे की कि मैम हम अकेले जा रहे हैं, हमारे साथ कोई पेरेंट नहीं जा रहा, कोई गार्जियन नहीं जा रहा है, तो मुझे पैसे लेके जाना है। देखिए, अंदर तो पैसे नहीं लेके जाने देंगे, नोट पे अगर तुमने कुछ लिख लिया तो, है ना। तो पैसे आप मिनिमम लेकर जाए, जितने आपको किराए के लिए चाहिए, कि अगर इन केस वो मिसप्लेस भी हो जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा दुख ना हो। और मनी वैसे आपको आउटसाइड ही रखनी पड़ेगी, फ़ोन आपको अपना बाहर ही रखना पड़ेगा, कुछ भी अंदर नहीं लेकर जाने दिया जाएगा। तो अगर आपके पास कोई रिलायबल पर्सन है जो बाहर वेट कर रहा है, आप उसी को अपना फ़ोन, अपना वॉलेट पकड़ा के जाएं। नहीं हो पा रहा है तो बाहर रखें एंड वो सस्ता वाला फ़ोन लेके जाएं, जिससे आप बस फ़ोन कर पाएँ। ऐसे नहीं कि बहुत महंगा लाखों रुपये का फ़ोन लेगा वहाँ पर और गायब हो गए, पेपर देने गए थे और चोरी हो गई, ठीक है। तो ये आपका बेसिक ड्रेस कोड है। चप्पल मैं आपको दिखाना भूल गई, इस तरीके की अब ओपन टोड चप्पल मैं लेकर आई थी, है ना। एक मिनट, ब्लर्ड हो गया। ओके, तो इस तरीके की आप चप्पल भी पहन सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी चप्पल है जिसमें आपके पैर दिखने चाहिए। आपके पास नहीं है, अपने घर पे मम्मी पापा किसी की भी चप्पल पहन जाओ, इट्स ओके, थोड़ा बहुत साइज ऊपर नीचे होगा, बट इट शुड बी प्लेन, आपके पैर दिखने चाहिए। तो देयर मेन मोटिव इज कि तुम पे शक नहीं होना चाहिए कि तुम कुछ गड़बड़ कैरी कर रहे हो, और करना भी नहीं है हमने, है ना, और हमने करना भी नहीं है। जितना हम करेंगे अपनी मेहनत से करेंगे, बाकी बेटा मेहनत आप करते रहिए। फीमेल के लिए एक सेपरेट सेशन बनाऊंगी मैं। दूसरी चीज़, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपका पूरा बायो का डिटेल क्रैश कोर्स कंप्लीट करा दिया है। साइंटिस्ट की डेट, डिसऑर्डर, एग्जाम्पल, प्लांट फैमिलीज, डायग्राम, समरी, ये सब मेरे टेलीग्राम पर पड़ा है। एंड अब मैं आपको करवाने वाली हूँ एक आखिरी बारी कंप्लीट बायोलॉजी, जिसका लिंक मैं नीचे दे रही हूँ।
बहुत अमेजिंग क्लास होगी, बहुत कम समय में शॉर्ट नोट्स के द्वारा इसको करेंगे एंड फास्टली सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एक बार फिर से रिकॉल कर लेंगे। एक बार टीचर के प्रेजेंस में आके कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वन ऑफ द बेस्ट क्लास तुम्हारी होने वाली है। तो लिंक मैं इसका नीचे पिन करा दे रही हूँ, फटाफट जाकर सब बच्चे अटेंडेंस उस पर लगा लें, ठीक है, अटेंडेंस लगा ले ताकि आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम उसमें ना आए। तो अटेंडेंस फटाफट इसमें लगा लीजिए। बहुत अमेजिंग क्लास हमारी होने वाली है। बाकी कोई और डाउट आपको लगता है ड्रेस कोड में तो आप मुझे डेफिनेटली नीचे बताएं, कॉमेंट्स में मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। थैंक यू सो मच गाइस।